मंच असीन सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा साहब, प्रिंसीपल मैडम, प्रोफैसर साहब, सामने बैठे भैनों ते भरावो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज खुशी का दिन है जब गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश पुरब असी मना रहे हैं 420वां। उस दिन के उत्ते अज एक किताब जो रजिंदर सिंह जी द्वारा लिखी गई है, सिख गुरुओं की दृष्टि। भारत के वास्ते खुशी की गल है कि साढ़े गुरुओं ने इस धरती से जन्म लिया और इस धरती के उत्ते उन्होंने मानवता का संदेश दिता। गुरुओं ने सानू सच्चे मार्ग चलने का राह दसिया। गुरुओं की कृपा के नाल ही खालसा पंथ की स्थापना भी हुई और खालसा पंथ ने इस देश की आज़ादी के लिए सब तो ज़्यादा कुर्बानियाँ दित्तियां और सब तो ज़्यादा फांसी के फंदे ते चढ़े तो ये मुल्क आज़ाद होया। मैं खुशी होती है दसण दे विच जदों असी इन्हां गुरुओं के दिन मनाते हाँ और गुरुओं के दिनों के नाल जदों साडियां सरकारां भी गुरुओं के दिन मनाण तो होर ज़्यादा खुशी होती है। भारत को आज़ाद होया 75 साल हो गए हैं। 75 सालों के विच ये पहली गौरमेंट आई है जिसने साढ़े गुरुओं के दिन मनाए। सानू वो यादां दवाइयां कि जिसनों असी भुल नहीं सकते। सब तो वड्डी गल तां जिहड़ी साडी 75 सालों तो मंग सी करतारपुर साहिब दा लांघा खोलिया जाए। साडे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने 550 सालों के उत्ते जदों इस राह नूं खोलिया तो साडा दिल गदगद हो गया। इस तो बाद जदों उन्होंने छोटे साहिबजादियां वास्ते वीर बाल दिवस का दिहाड़ा निश्चित किया कि हर साल मनाया जाएगा, ये उस तो होर खुशी की गल है। एक किताब भी सानू यही दसदी है कि असी साढ़े गुरुओं ने सानू किहड़े बारे दे चलने का रस्ता दसिया। अज उदों अफसोस ही होता है जदों गुरु ग्रंथ साहब दियाँ बेदबियाँ होंदियां हन। अपने ही लोगों के टाइम के उत्ते बेदबियाँ होण ते सब तो बुरी गल है। हरे कल की गल है कतर दे विच जदों 2 स्वरूप गुरु महाराज के थाने दे विच लगाए गए तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सरदार रमेश सिंह कालका, जगदीप सिंह कालो ने इनिशिएटिव लिया। साढ़े लालपुरा साहब ने इनिशिएटिव लिया। फॉरेन मिनिस्टर साहब नूं जय कृष्ण साहब नूं फौरन अप्रोच की तो 24 घंटे दे विच वो गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप दरबार साहब पहुँचे अमृतसर। ये इनिशिएटिव तां ही हो सकता है जे सरकारां दे नाल असीं मिल के काम करिए तो सरकारां तो काम करा सकीए। तो गुरुओं का उपदेश भी है मानवता की सेवा करना। तो मानवता की सेवा सिख कौम दे लेखे लिखी है। मेरा छोटा वीर शंटी बैठा है, जदों कोविड का टाइम से इसने अपनी जान से खेड़ के उन्होंने लोगों के संस्कार किए जिन्हों के माँ प्यो बने हुए सी ते औलाद ने छड़ के चले गए। तो इहो जी सूरता गुरु गोबिंद सिंह ने सानू दित्ती सी। असी अज के दिहाड़े से एक किताब जदों रिलीज़ हो रही है तो मैं एक तुहानू सब नू एक संदेश भी देता हाँ कि इस किताब नू वध तो वध पब्लिक दे विच तुसीं लैके जाओ ताकि लोगों को पता लग सके कि गुरुओं की गाथा की है। इन्हां शब्दों के नाल ही मैं अपनी वाणी नूं विराम देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार, जय हिंद, बोले सो निहाल। मंच पर आसीन इस कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा भाव्या पांडे जी, पुस्तक के लेखक सर भजन सिंह देओल जी, ये मंच संचालन करने वाले मेरे भाई रविशंकर जी, परमजीत सिंह चंडोक जी, प्रोफेसर जगवीर सिंह जी और मंच के सामने प्रेजेंट हाजिर सभी महानुभाव, जिनमें अगर एक का नाम लूँ तो दूसरे का छूट जाएगा। अविनाश जी से शुरू करो तो प्रदीप जी जोशी पीछे बैठे हैं और शंटी जी बैठे हैं, सरदार आरपी सिंह बैठे हैं,
सभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने मुसाफिर साहब जब आए तो कहने लगे मैं मुसाफिर हूँ। मैंने कहा मुसाफिर तो भैया एक ही है। उसका नाम था सरदार गुरमुख सिंह मुसाफिर, और वो पहले आदमी थे जो जत्थेदार अकाल तख्त भी रहे और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो ऐसे सभी लोग पुरातन इतिहास लेके दिल में प्यार लेके बैठे हैं। ये पुस्तक जिसका अभी हमने रिलीज़ की, ये गुरुओं का राष्ट्रीय दृष्टिकोण। अब मैंने इसमें से सिख शब्द उड़ा दिया क्योंकि गुरु तो सबके साझे हैं। ये जब इस धरती पे जहाँ हम खड़े हैं 4 धर्म पैदा हो गए, सनातन, जैन, बौद्ध, उसके बाद खालसा या सिख धर्म। चारों की माँ एक है। और गुरु नानक जिसने इस धर्म को जिनसे शुरू हुआ माना जाता है, उनके बारे में गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। आप विचार कीजिए कि गुरबाणी का एक सिद्धांत है, जग बंदी मुक्ते हों मारी, जग ज्ञानी विरला आचारी, जग पंडित विरला विचारी। हमको जब तक ज्ञान है केवल और हमारा जीवन नहीं है उस पर चलने वाला, तब तक हमें बात ही समझ नहीं आ सकती। गुरबाणी का सिद्धांत है, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणी है। यू हैव टू लिव गुरबाणी। गुरबाणी आपको बनना है, गुरबाणी आपके अंदर से नजर आनी चाहिए। गुरु नानक क्या थे, हमने पहले इसी पे अभी चर्चा नहीं हुई, इसलिए मैंने कहा सिख गुरुओं का नहीं, गुरुओं का राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो गुरु नानक के बारे में गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, आप नारायण कलातार जग में परवरियो। भगवान विष्णु आप इस संसार में नानक के रूप में आए, निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो, और यहाँ अंधेरे को दूर कर दिया। इसी तरह ही वो किसके अवतार थे। हम जब अलग बात करते हैं तो हम कई बार फिलॉसफी को भूल जाते हैं, शब्दों को भूल जाते हैं, और ये क्यों होगा मैं इसकी भी बात करूँगा। गुरबाणी कहती है, सतयुग तय माण्यो छल्यो बल बावन भायो, त्रेते तय माण्यो राग राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस करतारथ कियो, उग्र सैन को राज अभय भक्त जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अवचर अटल आद पुरख फरमायो। अब गुरु नानक कहाँ से आए, कौन कौन सी स्टेज ने निकले। द्वापर के राम, त्रेते के राम, द्वापर के कृष्ण, और कलयुग में नानक। ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरबाणी कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है। तो अब उनकी इस संसार में नारायण ने अवतार क्यों लिया, वो इस संसार में क्यों आए, क्योंकि उस समय की स्थिति क्या थी। 1469 से पहले देश कहाँ खड़ा था, 4 वर्ण 4 मजहबा, जग बिच हिंदू मुसलमाने, खुदी बखेली तकबरी, खिचो तान करेण तिगाने, गंग बनारस हिंदुआ, मक्का काबा मुसलमाने, सुन्नत मुसलमान दी तिलक जंजू हिंदू लोबाने, राम रहीम कहेंदे एक नाम दोए राह भुलाने, वेद कतेब भुलाए के। जदों वेद ते कतेब भुल गए, मोहे लालच दुनी शैताने, और लालच की तरफ चले गए, तब सच किनारे रह गया खै मर्दे बामण मौलाने। गुरु नानक तो कहते हैं 662 अंक पे गुरु ग्रंथ साहब के, तीनों उजाड़े का बंद, तीनों जो पुजारी हैं समाज को उजाड़ रहे हैं। गुरु नानक आज होते तो हमारा नाम भी लिख देते बीच में, चारों उजाड़े का बंद।
तो उसमें सिरों न बिटे आवण जाने, जब ऐसी स्थिति थी तो भगवान ने क्या सोचा, सुनी पुकार दतार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया, चरण धोए रह रास कर, चरनामत सिखा पिलाया, पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कलयुग अंदर एक दिखाया, चारे पैर धर्म दे चार वर्ण एक वर्ण कराया, राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वरताया, उल्टा खेल पिरमदा पैरा ऊपर शीश नवाया, कलयुग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, कल तारण गुरु नानक आया। इस कलयुग को उद्धार के लिए गुरु नानक का अवतार हुआ। तो उस समय जब राजे पाप कमाम दे उल्टी बाढ़ के इसको काई, तो ऐसी स्थिति में किया क्या जाए, लोग सर नीचे करके बैठ गए। तो गुरु नानक ने दो कंसेप्ट दिए। एक आशा की वार का पाठ हम रोज़ करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ दो बातें करते हैं कि भैया देवते तब आते हैं जब दानव सारे समाज को नष्ट करते हैं। दूसरी तरफ बाइबल कहती है एंजल है और डेविल है। तो हमारी बात, उसके बाद इस्लाम कहता है कि फरिश्ते भी हैं, शैतान भी है। लेकिन गुरु नानक ने कहा कि ये इससे काम नहीं चलेगा, एक नई बात लानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जो आदमी गुरु के मार्ग पे चलता है वो देवता है, और उन्होंने ये देवता पैदा किए। आशा की बार शुरू होती है कि अपने गुरु के मार्ग पे चलने से आदमी देवता बन जाता है। अब अभी शंटी जी की बात कर रहे थे, ऐसे जगह जगह लंगर लगाते, लोगों की सेवा करते, आपको ये देवता नजर आएंगे। कॉन्सेप्ट क्या था, बलिहारी गुर अपने द्योहाड़ी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। आँख झपकते ही इंसान को देवता बना देना, और वो देवते आज आपको जगह जगह सेवा करते नजर आ रहे हैं। तो लेकिन हमने कभी भी, ये गुलामी ख़त्म हो गई। बाबा बंदा सिंह बहादुर यहीं शहीद हुए। जो बात 1107 में पृथ्वीराज चौहान जी की शहादत के बाद देश की गुलामी की शुरू हुई थी, वो 1708 के बाद 1710 में ख़त्म हुई। गुरु गोबिंद सिंह ने 17 युद्ध लड़े, गुरु हरगोबिंद साहब ने 4 युद्ध लड़े, जीती धरती, लेकिन कब्जा नहीं किया। और ये काम बाबा बंदा सिंह बहादुर को सौंपा। तो उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर ही हलेमी राज स्थापित कर दिया। जहाँ 1 गज ज़मीन भी जीती वहाँ निशान साहब लगा दिया, और दिल्ली की धरती उनके खून से रंगी हुई है। आज भी चर्चा हो रही थी यहाँ आने से पहले कि भाई उनका जहाँ शहीदी स्थान है वहाँ बुत लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। बुत क्यों नहीं लगा? हम अपना इतिहास ही भूलते जा रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं, इस कॉलेज का नाम है दयाल सिंह कॉलेज। प्रिंसिपल साहिबा ने दयाल सिंह जी की किए हुए कामों का चर्चा किया, लेकिन इनको शायद इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि आज भी अगर दरबार साहब मत्था टेकने जाए तो जो सरदल हम जिसको पंजाबी में कहते हैं, जो स्टेपिंग जो है स्टोन है, उस पर लिखा हुआ है ये सेवा लैना सिंह मजीठिया जी ने कराई। वो गुरु ग्रंथ साहब की सेवा दयाल सिंह जी के पिताजी ने कराई है दरबार साहब की। हाँ जी। और लैना सिंह जी को कैद करके बनारस भेज दिया गया। महाराजा रंजीत सिंह के रिश्तेदार थे, लेकिन उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें सोचना विचारना चाहिए। जब ये बिल्कुल निराश थी धरती और कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, तो गुरु नानक साहब ने एक शब्द कहा, और उसी शब्द पे ये भारतीय समाज बदल गया। वो शब्द क्या था? जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किश खाए। अगर इज्जत ही नहीं है तो इसको क्या करना है? राज को, खाने पीने को क्या, इसका किसी काम का नहीं। तो उसी के लिए
उन्होंने साधु को भी ये कहा, सूरवीर बचन के बली। बहादुर होना चाहिए आदमी। जो बात हम गुरु गोविंद सिंह के नाम करते हैं, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। ये गुरु नानक का फलसफा। गुरु अर्जन देव साहब ने कहा, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। और मरने की बात करके खुद कुर्बानी दी। गुरु तेग बहादुर ने कहा, पै काहू को देत न पैमान तान, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। अरे जीने से तो मरना अच्छा है, इज्जत से जियो। तभी ये खालसा पैदा हुआ। खालसा कुछ खालसा है क्या? क्या कोई खालसा धर्म है? अरे खालसा है क्या, पहले ये तो सोचो। जब देवते पैदा हुए और देवताओं ने अपना काम किया, लेकिन गुरुओं ने सोचा ये भी काफ़ी नहीं है। अब ये भारतवर्ष, हम यहाँ खड़े हैं, कोई समस्या आती है तो किस पे विश्वास है? फौज पे कि और भी कोई रास्ता है? चाहे बाहर का हमला हो, चाहे अंदर कोई समस्या हो, हमें फौज चाहिए। तो वो फौज कौन आए जो देश के लिए, समाज के लिए कुर्बानी दे, समाज की रक्षा की? तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा, खालसा अकाल पुरख की फौज, ये प्रभु की फौज है। प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, ये प्रभु ने पैदा किया है। वो लोग अब भी मेरे दफ्तर में बैठे हैं जिनके बुजुर्गों ने शहादत दी, भाई दया सिंह का परिवार और भाई धर्म सिंह का परिवार। मैं उनको इसलिए छोड़ के आया कि यहाँ मीटिंग के बाद में आके आपके जो काम है मैं करवा के दूंगा। हम उनको भी भूल गए, हमारा समाज ही उनको भूल गया। सो बात ये है कि हम कभी ये नहीं कहते कि बुद्ध का भारत के लिए क्या संकल्प था। हमने कभी नहीं कहा जैन का भारत के लिए क्या संकल्प था। हम चारों की माँ एक है, शब्द एक है, भाषा एक है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन हम कहते हैं सिख गुरुओं का। अब उसका कारण क्या है? 1845 में एक किताब लिखी जाती है, द पंजाब। लेखक है कर्नल स्टेनबेक। वो पेज नंबर 43 पे लिखता है कि भारत पे जो हमने सिखों और मुसलमानों को तो लड़ा दिया, जाहर पीर जगत गुरु बाबा वाली बात। और दूसरा, अब हिंदू जो हैं ये नहीं मान रहे। अब हिंदुओं और सिखों को कैसा लड़ाया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए। तो उन्होंने, अब हम दो नज़र आने शुरू हो गए, क्योंकि असाउजिंग दी सिख एक किताब है, हमें सबको पढ़नी चाहिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम बैठे हैं तो उसमें अंग्रेज़ लिखता है, यार कोई तरीका नहीं है इनको बांटने का, ये तो एक ही है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमको इनको लड़ाना है, हमको इनको लड़ाना है। तो वो जो सिख है उसको अलग कर दिया, हिंदू को अलग कर दिया, सिंह सभा आर्य समाज टकरा गए और हम अब अलग अलग बैठे। ये कहते हैं सिख गुरुओं का भारत का के लिए दृष्टिकोण। अरे गुरुओं का भारत के प्रति दृष्टिकोण 1839 तक चलता रहा, जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहे। उसके बाद हमें सबको गुरुओं को अपना गुरु अपनाना चाहिए। ये हमारे गुरु हैं, हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है। मैं कल भी कहीं बोल रहा था, मैंने कहा कौन ऐसा यहाँ बैठा है पंजाब में जिसका कोई भाई ऐसा हो जिसने केस ना रखे हो, कोई भाई ऐसा हो जिसने केस ना कटवाए हों। अगर हम सब एक हैं, हमारा धर्म एक है, हम कहते हैं वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। और अगली पंक्ति है, सब गुरपीर हमारे। ये सारे, अब मैं 24 अवतार की बाणी दसम ग्रंथ में लिखी गई है, उसमें देख लीजिए कौन कौन अवतार है। क्या उसमें कोई विदेशी अवतार भी है? कोई अरब का अवतार है उसमें? ना मूसा अवतार है, ना ईसा अवतार है, ना मोहम्मद साहब अवतार है। ये 24 के 24 अवतार भारतीय अवतार हैं।
ये हमारा इतिहास है, ये हमारा फ़लसफ़ा है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हरजिंदर सिंह जी ने बड़ी मेहनत की और एक पुस्तक के रूप में आपके सामने रखी। इस पे रिसर्च और आगे होनी चाहिए। हरभजन सिंह देओल जी ने बड़ी मेहनत की कि उसका पुस्तक रूप दिया। आज उनको स्वर्गों में भी लगता होगा यार मैंने जो काम किया था वो कम से कम लोगों के पास चला गया। सो हमें काम करना है भारत की एकता के लिए, भारत की मजबूती के लिए। वो चीज़ों को सभी को आइडेंटिफाई करना है जो हमें अलग अलग करती हैं। हम एक हैं, हमारा धर्म एक है, हमारे गुरु एक हैं, हम सबको मिलके चलना है और इस पंजाब को और देश को, समाज को आगे बढ़ाना है। जो आज देश विरोधी ताकतें हमें फिर अंग्रेज़ की तर्ज पे बांटने की कोशिश कर रही हैं, उनके खिलाफ मजबूत होकर खड़ा होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देश के लिए नुकसानदेह होगा। ये बहुत अच्छा उद्यम, उपराला, एफर्ट जो सरदार हरभजन सिंह देओल ने, पूरी टीम ने हरजिंदर सिंह जी की याद को ताज़ा करने के लिए किया है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको गुजारिश करता हूँ, बेनती करता हूँ, इस पुस्तक को पढ़िए, इस पर चर्चा कीजिए, ये मैसेज आगे तक जाए, हमारा भारत मजबूत हो, देश मजबूत हो। मैं एक किताब लिख रहा था, सेवक को सेवा बनाई, उसके था चंडोक जी ने बात की कि मोदी साहब ने क्या क्या किया। मोदी साहब ने सिख समाज के लिए वो कुछ कर दिया जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका। लेकिन वेयर इज़ द गैप, वेयर इज़ द ब्रिज? हम ये मयास लोगों तक क्यों नहीं लेके जा पा रहे? उसका कारण क्या है? इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। सो मैं इनको मुबारकबाद देते हुए मैंने कहा आई हैव क्रॉस्ड माई टाइम, आई एम सो सॉरी, सो आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर हैविंग टेकन दिस मच टाइम। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू द राइटर, हिज सोल एंड डॉक्टर देओल फॉर हिज एफर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। माननीय इकबाल सिंह लालपुरा जी, अध्यक्ष माइनॉरिटी कमीशन भारत, और इस कॉलेज की प्रिंसिपल भावना पांडे जी, और इस पुस्तक के जो एडिटर हैं माननीय रविशंकर जी, और बाकी मेरे सामने बैठे विद्वान दोस्तों। मेरे लिए इकबाल सिंह लालपुरा जी ने सारी बातें कह दी। इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है सिख गुरुओं की राष्ट्र दृष्टि। उन्होंने कहा कि सिख शब्द हटा देना चाहिए। ये इस बात में उन्होंने अपनी दलील ये दी है कि अंग्रेज़ों ने हमें बांटने की कोशिश की 1847 में, और उसके आसपास ही जो एक अंग्रेज़ी के विद्वान थे, उन्होंने और भी ज़्यादा कान सिंह नाभा और भाई वीर सिंह जैसे हमारे विद्वानों को ये प्रेरणा दी, हमें बांटने की प्रेरणा दी। कान सिंह नाभा ने उस वक्त एक किताब लिखी, हम हिंदू नहीं हैं। इससे पहले तो ये सवाल ही नहीं उठता था, किसी ने ये बात उठाई नहीं थी। बंदा बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह के राज तक हम एक ही रहे हैं, और पहली बार उसने ये बात गुरबाणी के अनुसार कही, आधी अधूरी कोटेशन लेकर के। पूरी कोटेशन अगर पढ़ी जाए, पुनीत सानी जो हमारे YouTube में जो बात करते हैं, उन्होंने इसका बाकायदा खंडन किया है कि कान सिंह नाभा ने शरारत ये की कि बात तो ये कही कि हम हिंदू नहीं हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने जो कोटेशन दी वो आधी थी। बात ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना आप देख लीजिए,
उसमें गुरु साहिबान की जो बाणी है, 6 गुरु साहिबान की बाणी है, 15 भक्तों की बाणी है और 11 भट्टों की बाणी है, तो मेजॉरिटी किसकी हुई? मेजॉरिटी तो सनातन की है। हमारे देश में जिसकी बात, जिस किताब ये छपी है, ये सभ्यता अध्ययन केंद्र की ओर से ये प्रकाशित हुई है, और सभ्यता के अंदर जो हमारी सभ्यता जो है 10,000 साल पुरानी है, और उसके अंदर सनातन धर्म, जैन, बौद्ध और सिख, ये 4 बातें, 4 धर्म पैदा हुए हैं। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि धर्म तो एक ही है, वो सनातन है। और वो उसका मतलब मज़हब नहीं है। जो धर्म है वो एक नैतिक दृष्टिकोण है, दुनिया में जीने का एक अंदाज है, एक जीवन शैली है। और ऋग्वेद में 2 बातें आती हैं, एक है सत्यम और दूसरा है ऋतम। हम इस बात से संचालित होते हैं कि दुनिया का एक परम सत्य है, उसको किसी इनविजिबल गॉड ने नहीं बनाया, बल्कि उसके लॉज ऑफ फंक्शनिंग हैं, उसके अंदर कॉस्मिक ऑर्डर है, जिसमें धर्म भी आता है। धर्म क्या है? धारयति इति धर्म। धर्म वो है जो धारण करता है। और गुरु नानक देव जी ने इसके बारे में उन्होंने बड़े संक्षिप्त शब्दों में ये बात कही है कि तौड़ धर्म दया का भूत, संतोख ताप रखिया जनसूत। इसमें जो बल्द की एनोलॉजी हमारे देश के लोगों के में प्रचलित है, उसके बारे में गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो धर्म है वो तो बल्द है, मिथिकल बैल है, जिसके सींगों पर दुनिया टिकी हुई है। और वो पुत्र किसका है और स्थापित किसने किया है? पुत्र दया का है, स्थापित उसको संतोष ने किया है। दया हम दूसरे पर करते हैं और संतोष अपने ऊपर करते हैं। ये दोनों बातें नैतिक विधान की बातें हैं। तो इस तरह हमारी जो जीवन शैली है वो नैतिकता से संचालित होती है। ये सारी बातें माननीय इकबाल सिंह लालपुरा जी ने आपको बताई, और उन्होंने बहुत सी बातें कह दी। मेरे लिए तो छोड़ा ही कुछ नहीं कि मैं आपसे क्या कहूँ। इस किताब की मैंने भूमिका लिखी है। जो राजेंद्र सिंह जो हमारे दरमियान आज शामिल नहीं हैं, उनके सुपुत्र आए थे, उनका सम्मान किया गया। और इस पुस्तक को पेश करने के लिए हरभजन सिंह देओल जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप देखिए कि इस पुस्तक में ज़्यादातर जो लेख हैं वो राजेंद्र सिंह जी के हैं। 2 लेख और साधुग्राम शारदा और एक और लेख है। ये दो लेख के अलावा बाकी सारे लेख उन्होंने लिखे हैं। तो ज़्यादा बातें ना करता हुआ मैं अपनी भूमिका, इस पुस्तक की भूमिका के कुछ शब्द आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा। बात इतनी सी है कि सिख पंथ भारत भूमि में विकसित हुई एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है। इस परंपरा के संस्थापक गुरु नानक देव एवं उनके 9 परवर्ती गुरु हुए हैं। सिख धर्म के आदि गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ। गुरु नानक देव मध्यकालीन, ये बात ज़्यादा देखने वाली है कि गुरु नानक देव मध्यकालीन भारत के उन क्रांतिकारी धर्म प्रवर्तकों में से हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक संदेश से तत्कालीन मानव को मूल्यवान कई नई दिशाएं प्रदान की। वे संसार के सबसे आधुनिक धर्म अर्थात सिख पंथ के संस्थापक और आदि गुरु हैं। इस भारत की इस सभ्यता के अंतर्गत 4 धर्म पैदा हुए हैं, जिनके बारे में विस्तार से
इकबाल सिंह लालपुरा जी ने बताया है, वो बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन लास्ट में जो गुरु नानक देव जी की एक रचना, जहाँ से गुरुओं की, मैं भी सिख गुरुओं की नहीं कहता, गुरुओं की कहूँगा, क्योंकि गुरु सबके साझे हैं। तो उन्होंने जो बाबर ने हमला किया, बाबर की बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि दो समानांतर एक प्रबंध इस हमारे देश में चले हैं, बाबे के बाबर के दो आप करे परमेश्वर सो, कि एक तरफ तो बाबे के हैं गुरु नानक देव जी से गुरु गोविंद सिंह जी तक, और दूसरी तरफ बाबर के हैं। बाबर पहला मुग़ल बादशाह, उसके बाद लास्ट में औरंगज़ेब। तो बाबर के एक तरफ बाबे के बाबर के दो आप करे परमेश्वर हो सो। तो गुरु नानक देव से ही जो मुग़ल आक्रांताओं का विरोध शुरू हो जाता है, तो उन्होंने दो बातें बाबर बाणी के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। जब बाबर का हमला हुआ तो भाई लालो को संबोधित होकर उन्होंने उस हमले के बारे में बताया है। पाप की जंज ले काबलों ताया, जोरी मंगे दान वे लालो। शर्म तरम छुप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। और इसके बाद में कहा है कि खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान रहा है। पहली बार मध्यकाल में हिंदुस्तान शब्द गुरु नानक देव जी ने इस्तेमाल किया है अपनी बाणी में। हमारे देश की जो राष्ट्रीय चेतना का जो आरंभ है वहीं से माना जा सकता है। आपे दोष न दे करता, जम कर मुगल चढ़ाया, और एती मार पई कुर्राने तय की दर्द न आया। इसी तरह जितने भी सिख गुरु हुए हैं, बाद में मेरी सारी बातें माननीय इकबाल सिंह लालपुरा जी ने कह दी हैं, तो मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। सिर्फ एक लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि गुरुओं का योगदान इस देश में ऐसा है जिसको देखकर लास्ट में मैं उनके बारे में संक्षेप बात करना चाहता हूँ कि गुरुओं का मुग़ल आक्रांतों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता और सिख धर्म की रक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि ये संघर्ष मानवता, न्याय और स्वतंत्रता के सार्वभौमिक मूल्यों के लिए था। गुरुओं की शहादत और संघर्ष ने भारतीय समाज को धर्म, समानता और न्याय के लिए प्रेरित किया और मुग़ल शासन के अत्याचारों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध खड़ा किया। इतनी बात कह के मैं अपनी वह वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आज जो ये इस पुस्तक का एक तरह से लोकार्पण हुआ है, सिख गुरुओं की राष्ट्रीय कवि जी, भले ही हमारे बीच में राजेंद्र सिंह जी मौजूद नहीं है, लेकिन आप उनके बेटे हैं और आप उनकी विरासत को, उनकी लेगेसी को संभाल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का पूरा? तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये मेरे फादर होते उस टाइम उनको ये सम्मान मिलता तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन मैं रविशंकर जी का और जो बड़े सम्मानित लोग हैं आए हैं जो उन्होंने लोकार्पण किया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अपनी पुस्तक जो डैडी की, हमारे पिताजी की थी, वो लिखी, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस किताब का, इस पुस्तक का जो एक डेलिकेसी होती है या एसेंस की अगर हम बात करें, स्पिरिट क्या है इस बुक का? ये जो है आजकल जो अपने प्रोफेसर साहब भी बोल रहे थे या अपने और बड़े लोग बोल रहे थे कि जो सिखों और हिंदुओं को लड़ाया गया है, तो लोगों को बांट दिया गया सिखों और हिंदुओं को। सिख भी जो है वो हिंदुओं में से ही आए हुए हैं, वही लोग हैं, बस उनका एक थोड़ा सा चेंज ओवर कर दिया गया। तो वो उसके ऊपर ये बताया गया कि हमारे गुरुओं ने जो काम किया है और लोगों को इकट्ठा किया है, उसके बारे में, बुक के बारे में बताया गया। देखो, हर लेखक का मन का संकल्प होता है कि जो मैं लिखूं वो लोगों तक पहुंचे। लिखने के बाद राजेंद्र सिंह जी
इसको लोगों के सामने नहीं पेश कर सके। तो ये काम हरभजन सिंह देओल जी ने किया है, वो मुबारक के पात्र हैं। पाठकों को इसमें ज्ञान मिले जिससे देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, और उस दिवंगत आत्मा जिसने इसके काम किया उनकी आत्मा को भी शांति मिले, ऐसी प्रार्थना की है। दरअसल उनके कई सारे सपने हैं, सबको पूरा करने का मन है। उनका कालगणना पर काम करने की इच्छा थी, भारतीय इतिहास को ठीक करने की इच्छा थी, भारतीय राजनीति पर उनका बहुत गहन चिंतन था, सभ्यता संस्कृति पर बहुत गहन चिंतन था। तो बहुत सारा काम है, उनको और सामने लाने का प्रयास ये जारी रहेगा। तो आज उनकी बुक लॉन्च हुई है, सिख गुरु की राष्ट्रीय दृष्टि, तो वो तो नहीं है, लेकिन कैसा लग रहा है उनके? दरअसल उन्होंने जो सोचा था ना कि भारत अखंड जैसे रहे, जैसे सिख गुरुओं ने देखा था, राजेंद्र सिंह जी उसको सामने में लाना चाहते थे। क्योंकि आज सिखों को सामने में रख करके देश के टुकड़े होने की बात होती है, खालिस्तान की मांग उठती है, और राजेंद्र सिंह जी को इससे तकलीफ होती थी। क्योंकि वो उनका कहना था कि जो सिख गुरु थे उन्होंने कभी भारत के टुकड़े नहीं सोचे, वो पूरे भारत को देखना चाहते थे। जैसे भी आया ना, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का पहला प्रयोग किया है। तो जो पूरे देश को एक देखना चाहता हो, उनके अनुयायी इस तरह से कोई सोचे उसमें से, तो कितना दुखद है। तो ये सामने में आएगा और ये विषय आगे जाएगा तो वो अलगाववादी जो मानसिकता है वो खत्म होगी, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग बहुत ही, ये दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज सरदार दयाल सिंह मजीठिया जी का कॉलेज है, और हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा, हमें आशीर्वाद मिला है कि ये बुक हमारी सिख गुरुओं की राष्ट्रीय दृष्टि हमारे कॉलेज में लॉन्च हुई, जिसमें हमारे बहुत सारे टीचर्स ने, हमारे स्टूडेंट्स ने सुना। एंड इसमें जो हमारी स्ट्रगल्स रही हैं, जो हमारा आगे का सीइंग लाइफ फॉरवर्ड, और एक हमारा जो हमने बोला कि लंगर और इनका जो हर तरीके से जो एक jointly looking at the society and the entire society as a family, वो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। एंड हम लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा ले रहे हैं, और बहुत अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमने आज बहुत बड़ा काम करा है कि इतनी बढ़िया किताब हमारे कॉलेज से लॉन्च हुई है।